प्रेज द लॉर्ड। वेलकम बैक टू स्वप्ना विल्सन यूट्यूब चैनल। जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, दिल से मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। आइए, आज उपवास पार्ट 5 में भी आप सबका स्वागत है। बाइबल में कितने प्रकार के उपवास है, ये बहुत लोग का प्रश्न होता है। इस प्रश्न का जवाब हम बाइबल से ही देखेंगे। यूजुअली देखा जाए तो बाइबल में मुख्य रूप से 4 प्रकार के उपवास को हम देखते हैं। नंबर 1 एब्सोल्यूट फास्टिंग या परिपूर्ण उपवास। नंबर 2 नॉर्मल फास्टिंग। नंबर 3 आता है पार्शियल फास्टिंग या फिर डैनियल्स फास्टिंग भी कहते हैं। नंबर 4 कॉर्पोरेट फास्टिंग या फिर सामूहिक उपवास। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्सोल्यूट फास्टिंग के विषय में, एंड बाकी उपवास के विषय में हम आने वाले वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज एक्चुअली एब्सोल्यूट फास्टिंग मीन्स? एब्सोल्यूट फास्टिंग एक ऐसी उपवास की दशा है जहां पे न कुछ खाया जाता है और न कुछ पिया जाता है। और क्योंकि ये एक कठिन प्रकार का उपवास है, इसीलिए एक लिमिटेड टाइम, कुछ समय के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए ही ये उपवास किया जा सकता है। लेकिन यदि बाइबल में देखा जाए, मोसेस वाज द फर्स्ट पर्सन टू डू दिस टाइप ऑफ फास्टिंग for 40 long days and night without eating food and without drinking water। जी हाँ, मूसा ने इस प्रकार का उपवास 2 बार किया है और इस विषय के बारे में निर्गमन 24 चैप्टर एंड 34 चैप्टर में भी लिखा हुआ है। और वो इस प्रकार का उपवास इसलिए कर पाया क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं मूसा को अपनी महिमा में उस सीनाई पर्वत पर बुलाया था और प्रभु की उपस्थिति में वो रहकर ही इस प्रकार का उपवास को वो कर पाया है। और इसलिए हम इसे एक सुपरनैचुरल फास्टिंग भी कह सकते हैं। और इसके बाद यदि देखा जाए तो एस्तेर रानी अपनी प्रजा के साथ मिलकर इस प्रकार का उपवास की, एंड देन निनवे के प्रजा और निनवे के राजा और यहाँ तक उस देश के जानवर ने भी इस प्रकार का एब्सोल्यूट फास्टिंग किया। और उसके बाद पौलुस ने भी प्रेरितों के कार्य उसका 9वां अध्याय में यदि देखा जाए तो उसने भी इस प्रकार का एब्सोल्यूट फास्टिंग किया। जी हाँ, इन सभी ने भी आत्मा की अगुवाई के द्वारा एक उद्देश्य के साथ, एक बोझ के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में कंप्लीटली रहकर ही इस प्रकार का उपवास किए और परमेश्वर ने उनको उस प्रार्थना का जवाब दिया। हालेलुया। Plan your fastings not according to your emotions, but plan them according to God's plan। इमोशंस में आकर आप इस प्रकार का उपवास को मत कीजिए जहाँ पे आपके हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। आत्मा की अगुवाई में और किसी विशेष उद्देश्य के साथ ही कुछ समय के लिए ही इस प्रकार का उपवास किया जा सकता है। परमेश्वर एक सही निर्णय लेने के लिए आपको और मुझे मदद करे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड विल टॉक मोर अबाउट फास्टिंग। स्टे कनेक्टेड विद आवर channel, and until then, take care and shalom, and remember, believe in Jesus and be saved. Praise the Lord.